नमस्कार। मम अरण्य का 5वां अध्याय कौन अहिरी आया है यह। वन गमन के दौरान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चित्रकूट धाम में कुछ महाप्रवास का प्रसंग वर्णित है इस अध्याय में। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के दर्शन, ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया से पावन भेंट के अतिरिक्त जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग का चित्रण डॉक्टर सुधाकर अदीब इसमें करते हैं वह है चित्रकूट में प्रेम विह्वल भाइयों श्री राम और भरत का अद्भुत मिलाप। नमस्कार। अध्याय 5 कौन अहेरी आया है यह। मेरे मितभाषी भैया श्री राम चित्रकूट पहुंचकर इतने प्रफुल्लित हुए कि आपको क्या बताऊं। चित्रकूट प्राकृतिक सौंदर्य से इतना समृद्ध था कि जो भी वहां जाता एक नवीन ऊर्जा से अनुप्राणित हुए बिना न रहता। मैंने इतने खुलकर और इतने चहक कर बोलते हुए अपने राम भैया को कभी नहीं देखा था। सीते, देख रही हो यहाँ की हरितिमा, यह मनभावन स्फटिक सम स्वच्छ सरिता मंदाकिनी, और यह चित्रकूट का रोमांचित कर देने वाला कामदगिरी पर्वत। कितने विविध प्रकार के फलदार, छायादार और शोभाकार वृक्ष यहाँ नाना प्रकार के पुष्प, फल, लता, छाया से सुसज्जित हमारे लिए जैसे पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हुए हैं। कंद मूल फल तो सुना है यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कदाचित यही कारण है कि चित्रकूट का यह सुरम्य अंचल सहस्त्रों वर्षों से सिद्ध मुनि ध्यानी जन का एकांत अभयारण्य एवं पावन तपस्थली बना हुआ है। प्रिय जानकी, उधर वह नृत्य करता हुआ सुंदर मयूर तो देखो। आहा, देख रहे हो सौमित्र, कितने रंग बिरंगे पक्षी, शुक, सारिकाएं, सारस, बगुले, गौरैया और वन्य कपूत यहाँ चहुं ओर उड़ उड़कर इन वन कानन को कैसी स्वर्गिक सुषमा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ मृगादि वन्य जीवों की भी कोई कमी न होगी, किंतु हिंस्र पशु भी होंगे जिनसे तनिक सावधान रहना होगा। लक्ष्मण, तपश्चर्या के लिए चित्रकूट तो मनोवांछित कामना पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष जैसा है। हिमालय पर्वत की बड़ी सराहना सुनी। लगता है जैसे यहाँ साक्षात हिमालय राज ही अपने वामन अवतार में समुपस्थित हो गए हों। मेरा तो यह रोम रोम पुलकायमान है। मन करता है हम सदा सदा के लिए यहीं बस जाएं। सदा सदा के लिए नहीं भैया, अधिक से अधिक 14 वर्ष। मैंने प्रभु श्री राम को याद दिलाया। हाँ, वही। यदि मुझे 14 वर्ष भी यहाँ रहना पड़े तो वह भी चित्रकूट में कम लगेंगे। परंतु हम रहेंगे कहाँ? भाभी माँ ने प्रसन्नतापूर्वक जिज्ञासा व्यक्त की। उसके लिए यह सौमित्र है ना प्रिय, जहाँ यह हमारे लिए एक कुटिया छवा देगा हम रह लेंगे। राम भैया का उत्साह एवं आनंद उस समय देखते ही बनता था। उसके पश्चात हमने उस कामदगिरी पर्वत की एक परिक्रमा की। चित्रकूट में घूमते हुए हमें एक स्थान पर कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक सुंदर सा आश्रम दृष्टिगत हुआ। उस अरण्य के मध्य फूस की कुटियों और बांस की दीवार से घिरा एक अलग थलग सा दिव्य स्थान। एक पगडंडी उस मनोरम आश्रम की ओर जाती हुई हमें दिखाई दी। घास, पत्तों एवं वृक्षों के मध्य से अपना मार्ग खोजती सी पगडंडी। हम तीनों के पग भी उसी पगडंडी के इस छोर के निकट जाकर थम गए। तभी 2 किशोर वय के वटुक हमें उस आश्रम की ओर से पत्थर काटकर बनाई गई सीढ़ियां उतरकर
आते हुए दिखाई दिए। मुंडित शीश, शीश के पृष्ठभाग में शिखा, श्वेत धोती कटी तक धारण किए यज्ञोपवीतधारी वटुक किन्हीं मुनिवर के शिष्य प्रतीत होते थे। वे उनके कंधों पर थैले लटके थे और वे हाथों में भी कोई पात्र लिए हुए थे। वह दोनों किशोर जब हमारी ओर आए तो राम भैया ने उनसे पूछा, क्या आप उस आश्रम से आ रहे हैं ब्रह्मचारी बालकों? जी प्रणाम, हम वहीं के विद्यार्थी हैं। किन महात्मा का आश्रम है यह? हमारे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि का। अहो भाग्य बालको, क्या परम पूज्य महर्षि का दर्शन लाभ हमें इस समय हो सकेगा? अवश्य महानुभाव, गुरुदेव आश्रम में ही हैं। प्रातःकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। अब हम लोग भिक्षाटन के लिए गृहस्थों के ग्राम की ओर जा रहे हैं। आपका अन्य विद्यार्थीगण आश्रम में स्वागत करेंगे। कहकर वे दोनों अत्यंत सुशील वटुक हमें प्रणाम करके चले गए। सीते, लक्ष्मण, आओ चित्रकूट को अपना धाम बनाने से पूर्व हम सब महर्षि वाल्मीकि के पावन दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। भैया ने कहा। हम तीनों आश्रम को जाने वाली उस पगडंडी पर एक सीधी रेखा में आगे बढ़ चले। श्री राम के चरण इतने उत्साहित थे कि उस समय उनकी गति देखते ही बनती थी। माँ सीता को भी लगभग भागते हुए उनके पीछे पीछे पग धरने पड़ रहे थे। मैं भी पीछे पीछे लंबे डग भरता भैया भाभी के साथ चल रहा था। तनिक धीरे चलिए नाथ, क्या हो गया है आपको? सीता माँ बोली। कुछ न कहो सीते, यह आश्रम मुझे बड़े प्रबल वेग से अपनी ओर खींच रहा है। आकर्षित तो मैं भी अत्यंत हूँ स्वामी, परंतु इतनी शीघ्रता क्यों? अरे प्रिय, तुम्हें इन महर्षि के श्री चरणों का दुर्लभ आशीष जो दिलाना है। भैया को तभी सहसा कुछ याद आया। चलते चलते वह ठिठक गए। बीच मार्ग में भी मेरी ओर पलटकर देखा और बोले, याद है सौमित्र, हमारे गुरुकुल के दिनों में गुरुदेव वशिष्ठ ने इन ऋषिवर वाल्मीकि की हमसे एक बार चर्चा की थी, जो कभी एक दुर्दांत दस्यु हुआ करते थे और जो आज के युग के एक महान तपस्वी और अतिशय वंदनीय महर्षि बन चुके हैं। वही पूज्यपाद ऋषिवर वाल्मीकि है। यह बहुत सुना था विद्या एवं ज्ञान के आगार वाल्मीकि मुनि और उनके आश्रम के विषय में। आज यह साक्षात हमारे सामने है। समझो प्रिय अनुज कि हमारे अनेक पुण्यों का फल हमें आज प्राप्त हो रहा है। स्वामी, महर्षि वाल्मीकि और दस्यु, क्या कह रहे हैं आप? भाभी माँ सीता ने अविश्वास से भरे नयनों से भैया की ओर देखते हुए कहा। हाँ जानकी, राम भैया बोले। फिर वह हमें उस पगडंडी से हटाकर एक वृक्ष की शीतल छाया की ओर ले गए। श्री राम अब जानकी जी की जिज्ञासा को शांत करके ही वाल्मीकि आश्रम में जाना चाहते थे। अतः हम दोनों देव और भाभी भी प्रभु श्री राम के मुखारविंद से महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा सुनने के लिए उनके सन्मुख निश्चल खड़े हो गए। श्री राम भी अविचल खड़े, एक हाथ में अपने धनुष को सीधा खड़ा कर धरती पर उसका निचला सिरा टिकाए हमसे यूं अमृत वचन कहने लगे। वाल्मीकि नीच प्रकृति के मनुष्यों के कुसंग में पड़कर लूट मार का गर्हित व्यवसाय किया करते थे। अपने जीवन के पूर्वार्ध में उन्होंने लूट, अपहरण, हत्या और दस्यु कर्म जैसे जितने कुकर्म दुष्कर्म हो सकते थे किए। जिस बीहड़ वन में वह लूट मार करते, पथिक भयाक्रांत हो वह मार्ग ही छोड़ देते। वाल्मीकि फिर दूसरे वन प्रांतर में जाकर अपनी गतिविधियां चलाते। वह इसी भांति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक बार उनके वन्य क्षेत्र से परम तेजस्वी सप्तऋषि कहीं जा रहे थे।
वाल्मीकि ने उनका मार्ग रोक लिया और उनसे उनका सर्वस्व मांगा। सप्तऋषियों के पास क्या था? बोले कि हमारे पास ज्ञान और विवेक रूपी धन के अतिरिक्त और क्या है जो तुम ले सको? अच्छा, ऐसा करो कि तुम हमें समीप के उस वट वृक्ष में बांध दो और हम अपने तप बल से तुम्हारे लिए कुछ स्वर्ण रजत इत्यादि का प्रबंध करते हैं। किंतु हमारी एक शर्त भी तुम्हें माननी होगी, वह यह कि पहले तुम जाकर अपनी पत्नियों परिजनों से यह पूछकर आओ कि तुम जो इस प्रकार से पाप कर्म से प्राप्त धन द्वारा उन सबका पालन पोषण करते हो, क्या उन पाप कर्मों के फल को भोगने में भी वे लोग तुम्हारे सहभागी बनेंगे? दस्यु वाल्मीकि ने ऐसा ही किया। वह वन से अपने परिवार के निवास स्थल गए। पत्नी से पूछा कि मैं तुम्हारा तथा अन्य परिवारजन का पालन पोषण करता हूँ, अतः क्या तुम मेरे पापों के द्वारा कमाई संपत्ति के उपभोग के साथ मेरे पाप कर्मों के फल में भी मेरी सहभागीदार बनोगी? इस पर उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि परिवार के मुखिया होने के कारण परिवार का भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। हर व्यक्ति का कर्म उसके साथ चलता है। जो पाप करता है उसके पापों का फल भी उसकी ही आत्मा के साथ बंधा रहता है। मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ, अपने गृहस्थ जीवन का भली भांति पालन करती हूँ। जो कुछ तुम कमाते हो उसका अल्पांश ही मैं स्वयं के जीवन यापन के लिए व्यय करती हूँ। शेष को तुम्हारे पुत्रों और परिजनों की देखभाल में लगा देती हूँ। इसलिए मेरा पुण्य मेरे साथ रहेगा और तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ। पाप क्या होता है मैं नहीं जानती, उसे तुम ही देखो, समझो और जानो। पत्नी का यह उत्तर ही दस्यु वाल्मीकि के भावी जीवन को एक नवीन दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। इससे उनके मर्म पर गहरा आघात लगा। वह घर से उल्टे पांव वन में लौटे और सप्तऋषियों का बंधन खोलकर उनके चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने आर्त स्वर में अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए ऋषिवर से अपने पापों से उद्धार का उपाय पूछा। सप्तऋषि ने उन्हें प्रायश्चित स्वरूप कठोर तप करने की सलाह दी और दस्यु वाल्मीकि को यह समझाने का प्रयत्न भी किया कि नेत्र मूंद कर ध्यान कैसे किया जाता है। वाल्मीकि इतने पापाचार में संलिप्त रह चुके थे कि स्थिर बैठना तो उन्हें आता ही नहीं था। इस पर ऋषिगण ने उन्हें किसी ऐसे निर्जन वन में 1 वर्ष तक सब कुछ त्याग कर एकांतवास करने की सलाह दी, जहां मनुष्य तो क्या कभी मनुष्य की छाया तक न पड़ी हो, जहां केवल वन्य पशु पक्षी ही निवास करते हों। ऋषियों का कहना था कि वाल्मीकि वर्ष पर्यंत सर्व सुख, भोजन, मैथुन आदि त्याग कर प्रकृति निरीक्षण ही करें। तप साधना इत्यादि प्रकृति स्वयं उनसे करा लेगी। अपने घर परिवार और दस्यु कर्म को त्याग कर वाल्मीकि घोर अरण्य के वासी बन गए। उन्होंने 1 वर्ष ही एकांतवास नहीं किया। पश्चाताप की अग्नि में भीतर ही भीतर जलते और परम सत्य की खोज में तप करते करते उन्हें अनेक वर्ष बीत गए। समाधि की अवस्था में उनके शरीर के ऊपर ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि ऋतुओं तथा आंधी, झंझावात इत्यादि का कोई भी प्रभाव पड़ना बंद हो गया। शरीर पर सूखे पत्तों, झाड़ झंखाड़, धूल मिट्टी आदि की परतें जम गईं। दीमकों और चींटियों तक ने अपना रेत मिट्टी का एक टीला, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, उनके ऊपर रच डाला। साधना पूर्ण हो जाने पर जब वाल्मीकि को चेतना आई तो उन्होंने अपनी उस विषम स्थिति को जाना। कठोर तपस्या से मिले तेज ने उन्हें एक योग साधक सिद्ध ऋषि के रूप में ढाल दिया। उन्होंने अपना नामकरण भी स्वयं ही वाल्मीकि कर लिया। अपने पुराने नाम स्वरूप से उन परम तपस्वी को अब कोई सरोकार नहीं रहा। जगत ने अब ऋषिवर वाल्मीकि के रूप में उनका साक्षात्कार किया। हम तीनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। हमने दूर से ही उन्हें अपना नामोल्लेख कर परिचय दिया।
महर्षि ने तब हमारा ऐसा स्वागत किया जैसे कोई स्नेहिल पिता एक लंबे अंतराल से बिछड़ी हुई अपनी प्रिय संतानों से मिलता हो। श्री राम ने सर्वप्रथम महर्षि के श्री चरणों में शीश नवाया, फिर मैंने साष्टांग दंडवत किया मुनिवर को। सीता जी भी चरण स्पर्श के लिए झुकी तो महर्षि वाल्मीकि ने उनके सिर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, सदा सुखी रहो। ना, तुम हमारे चरण स्पर्श न करो, तुम तो मेरी पुत्री हो वैदेही। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो मेरे लिए। यह मेरे आश्रम का नियम है कि पुत्रियां पुरुषों के पांव नहीं छूती, क्योंकि वे देवी स्वरूपा होती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने मुझसे हंसते हुए आग्रह किया, त्याग मूर्ति लक्ष्मण, आप कुछ लेते क्यों नहीं? इन सात्विक फलों ने आपका क्या बिगाड़ा है? लीजिए लीजिए लीजिए। जी महर्षि, ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अचकचाकर कहा और एक केला छीलकर शीघ्रता पूर्वक खाने लगा। भैया और भाभी मेरी ओर देखकर हंस पड़े। फिर भैया ने कहा, पूज्यवर महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं, हमारे वन में जाने का प्रयोजन तो जानते ही होंगे। हाँ मर्यादा पालक राम, हाँ आपके सद्विचारों की सुगंध और सत्कीर्ति की शीतल बयार आपके यहाँ आने से पूर्व ही मेरे इस आश्रम में पहुंच गई है। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस आज्ञाकारी सुपुत्र की सिद्धांत प्रियता का अनुसरण उसकी देवी समान पत्नी और उसके प्रिय अनुज पग पग पर करते हों, उनके माता पिता बंधु बांधव और संपर्क में आने वाले इस चराचर जगत के समस्त प्राणी धन्य हैं। राम, आपके लिए सोना और मिट्टी एक समान है। सुख और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे राजधानी में रहें, चाहे किसी अरण्य में, सर्वत्र संभाव ही रखते हैं। अतः आज यदि इस वनांचल में पधारे हैं तो कल यहां मंगल ही करेंगे। तब श्री राम ने श्री वाल्मीकि से करबद्ध निवेदन किया, आपके उद्गारों को सुनकर मुझे वास्तविक दिशा बोध हुआ मुनिश्रेष्ठ, परंतु अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने से पूर्व मैं कोई एक ऐसा एकांत स्थान चाहता हूँ जहाँ अपनी धर्मपत्नी और इस अनुज के साथ कुछ दिन शांति से निवास कर सकूं। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा सुझाया हुआ स्थान हमें अपने भावी जीवन के लिए संकल्पबद्ध होने और दृढ़ता प्राप्त करने में परम सहायक होगा। कृपया बताइए कि हमारे लिए यहाँ सर्वोत्तम निवास का स्थान कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि ने अपने दो प्रिय शिष्यों को तब हमारे साथ किया और हमसे कहा कि चित्रकूट पर्वत की तराई में मंदाकिनी नदी के तट पर एक ऐसा निर्जन एवं मनोरम स्थान है जहां तुम अपनी पर्णकुटी बनाकर रह सकते हो। एकांत चिंतन, साधना और आनंद प्राप्ति हेतु वैसा दूसरा स्थान यहाँ दुर्लभ है। मेरे यह शिष्य तुम्हें वहां ले जाएंगे। मैं भी पहले जब एकांत साधना हेतु व्यग्र होता था तो प्रायः वहीं जाता था और इस प्रकार मैंने राम जी और सीता जी ने वाल्मीकि आश्रम के उन दोनों शिष्यों के साथ हमारे निवास हेतु महर्षि द्वारा सुझाया वह उत्तम स्थल चित्रकूट पर्वत की उस हरी भरी सुरम्य तलहटी में जाकर देखा। उस स्थान को देखकर राम भैया अत्यंत आह्लादित हो गए और भाभी माँ सीता से उसके कण कण का ऐसा गुणगान करने लगे मानो वह स्थान और श्री राम परस्पर अन्योन्याश्रित हो। मैंने ऋषि शिष्यों की सहायता से सीताराम जी के लिए एक सुंदर
पर्णकुटी का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिसे हम सभी ने मिलकर उसी दिन सूर्य ढलने के समय तक संपन्न कर डाला। गुरुकुल के दिनों में सीखे गृह विज्ञान की शिक्षा आज हमारे काम आई। भैया मेरा हस्त कौशल देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि पुरस्कार स्वरूप उन्होंने मुझे अपने प्रगाढ़ आलिंगन में देर तक आबद्ध कर लिया और मेरी सराहना के जैसे अनेक सेतु बांध दिए। मैं राम भैया के अंक में समाकर अपना दिन भर का सारा श्रम भूल गया। माँ सीता ने भी मुझे अनेकानेक आशीर्वाद दिए। हम सब ने मिलकर ऋषि शिष्यों का भी उनकी सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया और उन्हें सादर विदा किया। वह रात्रि मैंने एक सघन वृक्ष के नीचे काटी, जागते हुए, क्योंकि मेरे माता पिता तुल्य जानकी जी और राम जी एक लंबी कष्टप्रद यात्रा के बाद मेरी हस्त निर्मित कुटिया में आज विश्राम कर रहे थे। मुझे यह ध्यान था कि सुबह मुझे स्नानादि के पश्चात मंदाकिनी नदी के तट से एक गागर में पेय जल लाना है। यज्ञ हेतु, समिधा और आहार हेतु कुछ कंदमूल फल भी जुटाने थे। और हां, अपने लिए भी एक छोटी सी कुटिया बनानी थी, जहां मैं अपने तथा भैया के धनुष बाण इत्यादि सुरक्षित रख सकूं। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।